हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट क्या रह सकता है। लेकिन मंडे क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि फ्राइडे को क्या हुआ, क्योंकि थर्सडे का क्लोज और फ्राइडे का क्लोज और मूवमेंट मोटा मोटी सेम ही है। तो प्रेडिक्शन लेवल भी सेम ही रहना चाहिए। लेकिन फ्राइडे के लिए हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें मैंने तीन मेजर पॉइंट्स बताया था। मैंने नंबर वन बताया था कि बैंक निफ्टी में बुलिश ट्यून है 46,200 के ऊपर, तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी ऊपर गया। नंबर टू मैंने क्या बताया था, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी साथ में चलता है तो ठीक है, तो हम लोग राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी एक जगह पे है या गिरता है वायरस बैंक निफ्टी ऊपर चढ़ता है तो बैंक निफ्टी वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वही हुआ। बैंक निफ्टी जैसे हम लोग दे सकते हैं कि सुबह खोलने के बाद करीब करीब 300 पॉइंट्स की रैली दिया, उसके बाद वापस सेकेंड हाफ में वो उतर के थर्सडे वाला क्लोज के पास ही क्लोज दिया। वायरस निफ्टी कंसोलिडेटिंग एट द सेम रेंज। और तीन नंबर पॉइंट मैंने क्या बताया था कि निफ्टी का 22,054 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्नल इम्प्लीकेशन चेंज होने का प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज़ आपके ध्यान में आ सकता है कि पैटर्नल इम्प्लीकेशन कैसे चेंज हो सकता है। देखिए, नंबर वन, जैसे बैंक निफ्टी में हम देख सकते हैं, यहाँ पे बैंक निफ्टी एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था और वहाँ से ब्रेकआउट किया था। अभी ये ब्रेकआउट सपोर्ट जोन में है। लेकिन निफ्टी में ये कप एंड हैंडल पैटर्न कॉम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुआ है। नंबर वन। नंबर टू, मतलब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, या तो कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये ब्रेकआउट होगा, और नहीं तो ये वापस नीचे की तरफ आ सकता है 21,740 के आसपास, जहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का असर दिख रहा है। तो इसलिए ये ब्रेकआउट होना ना होना बहुत वाइटल है। ठीक है। तो अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी चढ़ा निफ्टी नहीं चढ़ा, ऐसे कैसे हो गया। तो जैसे आप देख सकते हैं, बैंक निफ्टी का जो गेनर्स था, जिन्होंने बैंक निफ्टी को कल उछाला था फ्राइडे को, उसमें से फेडरल बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, ये सब मोटा मोटी 1% और मोर प्लस थे। ये 5 या 6 में से कोई भी स्टॉक निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नहीं आता है। वायरस बैंक निफ्टी को थोड़ा बहुत नीचे की तरफ लाने में जिसका हाथ था, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इन चारों में से तीन बैंक, कोटक, एक्सिस, एसबीआई, निफ्टी का कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो मतलब ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की तरफ से निफ्टी में कंट्रीब्यूशन नेगेटिव था। लेकिन बैंकिंग के दूसरे स्टॉक्स जो बैंक निफ्टी को उछालने में प्राइमरीली हेल्प किया था, लेकिन बाद में बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया। तो इसलिए मैंने बार बार बोला था कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी है, बुलिश ट्यून है, लेकिन अगर निफ्टी साथ में चलता है तभी ये बुलिशनेस को राइट कीजिएगा, अदरवाइज सेफ साइड रहना बेटर रहेगा। तो वही जिन्होंने ये फॉलो किया उनको ये काम आया होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मंडे के लिए मार्केट क्या हो सकता है। मंडे निफ्टी जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बुल और बियर टसल चल रहा है। बुलिश पार्टिसिपेंट्स चाह रहे हैं कि कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, व्हेयरएज बियरिश पार्टिसिपेंट्स सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ बुलाया जाए 21,740 के आसपास प्राइमरीली, जिससे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन सकता है। और ज़्यादा बियरिशनेस रहेगा तो और नीचे जा सकता है, वो तो बात का बात है। तो ये टासल दिन भर चलता रहा। एंटायर डे निफ्टी वाज इन ए शॉर्ट रेंज ऑफ 22,000 टू 22,000, मतलब सिर्फ 68 पॉइंट्स के रेंज में पूरा दिन निफ्टी बिता दिया। तो ये काफ़ी नॉन डिसाइसिव रह गया। तो मंडे के लिए हमको सेम पैटर्न फॉलो करके चलना है। ये अगर निफ्टी मंडे को 22,068, जैसे जितना मैं पहले बता दूं, जितना बुल बियर्स में फाइटिंग ज़्यादा होगा उतना फाइटिंग का जो जोन है या रेक्सलिंग सर्कल है वो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो पिछला दिन रेजिस्टेंस था 22,054, वो रेजिस्टेंस मंडे के लिए बन जाता है 22,068। मतलब मंडे को निफ्टी 22,068 के ऊपर सस्टेनेबली अगर चलता है तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट बनता है 22,126 एंड देन 22,290।
बट अगर निफ्टी उस तरफ नहीं चलता है तो नीचे की तरफ में आएगा, जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे पैटर्नल इम्प्लीकेशन चेंज करने का कोशिश हो सकता है। तो यहाँ पे निफ्टी का प्राइमरी सपोर्ट रहेगा 21,950, 920 से 950, क्योंकि 950 एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग है 920 से। तो एंटर 920 टू 950 विल बी ए सपोर्ट जोन। अगर उसको ब्रेक करता है तो आ जाता है 21,825। यहाँ पे तक आता है तो भी हम लोग इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पकड़ के आगे ट्रेड कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है, दिस इज द लास्ट लेवल 21,740। दो एंगल से लास्ट लेवल में बताऊँ, एक तो ये शोल्डर मैच करेगा, दूसरा जो है 61 पॉइंट ऑफ रिट्रेस 1.1 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल, वो भी इसी के आसपास आ रहा है 21,738। तो ओवरऑल बुलिश सिनेरियो के लिए ये हम लोग का लास्ट लेवल है जहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस पकड़ के चल सकता है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो सेंटिमेंट फिर से नेगेटिव हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने लास्ट दिन बताया था। तो लेवल्स हमको यही फॉलो करना है और ये भी ध्यान में रखना है कि पोजीशन ओनली ब्रेकआउट अबव 22,060 ही हम लोग बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेटिंग या डाउनवर्ड मूव आने का चांस है। और बैंक निफ्टी में देखते जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका था और जितना फाइटिंग हो रहा है बुल्स बियर्स का, इसका कंसोलिडेशन या वोलेटिलिटी रेंज भी बढ़ जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा लेवल्स में मॉडिफिकेशन किए हैं। तो अभी जब तक बैंक निफ्टी 46,120 से 180 का जो रेंज है इसके ऊपर है, तब तक बैंक निफ्टी में बुलिशनेस दिखेगा। आगे चल के हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा नीचे आ सकता है, ये स्पेस उसके लिए है, लेकिन ओवरऑल ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ से एक रिवर्सल का चांस रह सकता है, जहाँ से इसका टारगेट बन सकता है 46,900, 47,000 एंड 47,200। बट ये लेवल लेवल अगर माने ब्रेक हो जाता है तो बैंक निफ्टी कैन कम डाउन एज लो एज 45,575। तो जैसे अभी निफ्टी में कोई क्लियर ब्रेकआउट सिग्नल नहीं है तो बोथ साइड पॉसिबिलिटी है, तो लेवल्स को अच्छी तरीके से फॉलो अप करके चलना है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे उसमें ऑलरेडी एक पैटर्नल ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहाँ पे जब तक निफ्टी नीचे आए बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने आ सकता है, उसके बाद बाउंस कर सकता है या दोनों नेगेटिव जा सकते हैं। तो लेवल्स को जैसे इसके पहले वाला वीडियो में हम लोगों ने बताया था बहुत पहले, जो वाई फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लीप ईयर्स आर सो इम्पोर्टेंट, वहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि फरवरी मार्च इज जनरली टेंड्स टू बी अ वोलेटाइल मंथ। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई साइड मूवमेंट या काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड मूवमेंट तो होना नहीं है। तो रेंज मूवमेंट रहेगा, तो इंटरनल डे ट्रेडिंग में भी रेंज मूवमेंट रहेगा, आवाली में भी रेंज रहेगा। तो एक रेंज का टेंडेंसी आ गया है मार्केट में। तो रेंज मूवमेंट जब भी हो तो लेवल्स को और पैटर्न्स को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करके ही लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ बॉटम आउट हो गया है, रिवर्सल हो गया, धड़धड़ मार्केट ऊपर या नीचे चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फेब्रुअरी मंथ इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फ्रॉम द ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जो लोग एक्सपर्ट है यहाँ पे अच्छा खासा कमा लेते हैं वो अलग बात है। तो यही बात है कि थर्सडे हम लोग का जो व्यू था फ्राइडे के लिए, फ्राइडे का सेम क्लोज रह गया, रेंज भी मोरलेस सेम है, तो व्यू भी मोरलेस सेम है, जस्ट लेवल में थोड़ा चेंजेस है। वो लेवल को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और लॉजिक को समझ के मार्केट को राइट कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।